नमस्कार। आज आप लोग के सामने मैं चर्चा करूंगा पढ़ाई से प्रेम के संबंध में। अभी तक हमने पढ़ाई की कड़ी में पढ़ाई के बारे में बतलाया, पढ़ाई किसको कहेंगे और पढ़ाई से हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा पढ़ाई से तब तक पढ़ाई से प्यार नहीं हो सकता। पहले में मैंने बताया, देखिए, जब बच्चे को माता पिता से संबंध अच्छा होता है तो दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, अन्यथा अच्छा अगर संबंध नहीं है तो प्यार नहीं होता है। आज भी देखिए, जिन बच्चों को माता पिता को बच्चे से प्यार है तो उसका परवरिश कितना अच्छा होता है, और जिन बच्चों का के साथ माता पिता का प्यार नहीं है या बच्चों का बड़े होने पर माता पिता से प्यार नहीं है तो उस माता पिता का फिर परवरिश अच्छा से नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह हमने जब कहा है कि पढ़ाई ही टीचर है, पढ़ाई हमारी माँ, पढ़ाई हमारा पिता, सब कुछ है, तो हमें फिर इसी रूप में हमें निभाना है कि उससे कैसा प्यार होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक पढ़ाई से प्यार नहीं होगा तब तक हम जो कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर, वो हम साबित नहीं कर सकते हैं। आज इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं बहुत ही अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे है। चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, चाहे ग्राहम बेल हो, चाहे कलाम साहब हो, चाहे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, बहुत सारे, तो आप अगर आप सुपर 30 के ही बहुत सारे विद्यार्थी को लेंगे या अभयानंद जी द्वारा जो अभियान चलाया गया उसमें ही लेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन बच्चों ने कैसे पढ़ाई से प्रेम के बल पर अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया, लाइट हाउस बन के सामने आया। तो इस तरह पढ़ाई के साथ हमारा प्रेम होना ज़रूरी है। अभी क्या हो रहा है, पढ़ाई के साथ प्यार तो नहीं हो रहा है, लेकिन दैहिक प्रेम ज़्यादा हो रहा है, वस्तु वैभव से ज़्यादा प्यार हो रहा है, मोबाइल, मोटरसाइकिल, मनी, इन सब से प्यार ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए हम कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अच्छे अच्छे घर के बच्चे जो है क्रिमिनल बन जा रहे हैं, अच्छे घर के। अच्छा, जो गरीब परिवार के हैं, मोबाइल प्रेमी, दैहिक प्रेम में आके वस्तु वैभव से प्रेम के चक्कर में हम अपराध की दुनिया में आ जा रहे हैं। अगर उतनी शक्ति का प्रयोग यदि पढ़ाई से करें तो उससे कई गुना ज़्यादा हम हासिल कर सकते हैं भौतिक सुख सुविधा। और ये देखा भी जा रहा है, जो बच्चे पढ़ाई से प्रेम किया और उसके बल पर जो उपलब्धि हासिल किया, आज वो उनकी स्थिति कैसी है। तो इसलिए हम इस कड़ी में चर्चा करेंगे पढ़ाई से प्रेम का, कि हमें पढ़ाई से प्रेम होना चाहिए। और पढ़ाई से प्रेम मतलब देखिए, जैसे माता पिता अपने बच्चों को, जो बच्चा कमज़ोर हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देते हैं, उनको डॉक्टर के यहाँ दिखला जाते हैं। बच्चा अगर दूध नहीं पीता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, उस डॉक्टर से दिखलाते हैं। बच्चा को यदि लूज मोशन नहीं होता है तो माता पिता बच्चों को डॉक्टर से दिखलाते हैं। भूख नहीं लगता है तो दिखलाते हैं। उसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, तो हमें अपने मन की गति को समझना होगा। हमको किस विषय में कमज़ोर है, अभी जो हम छोड़ देते हैं, जो विषय कमज़ोर है तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यदि पढ़ाई से प्रेम होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमको उसी विषय को ज़्यादा ध्यान देना होगा जो मेरा कमज़ोर विषय है। जब हमने सोच लिया कि मेरे को ये करना है, जब मैंने ये सोच, मैं क्लास 8 में हूँ, 7 में हूँ, 9 में हूँ, 10 में हूँ, 11 में हूँ, 12 में हूँ, मैं कोई नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने सोच समझ के किया है ना। तो अब उसमें जो भी अड़चन है, जो भी बाधाएं हैं, उससे हम भागेंगे तो नहीं हो सकता है। तो हमें उस विषय से, पर्टिकुलर उस चैप्टर से हमको प्यार करना होगा कि ये चैप्टर कमज़ोर है तो इसके पीछे एकदम पढ़ के हमको ठीक करना है, एकदम लगन में मगन हो जाना है। एकदम से गायन है ना, मीराबाई को, मीरा को लागी लगन, वो तो होके मगन, वो हरि गुण गाने लगी। ऐसे ही हमें पढ़ाई में भी प्यार दिखाना होगा। जो विषय कमज़ोर है उसके पीछे एकदम पागल, मैं तेरे प्यार में पागल वाली कहानी है ना, उसे एकदम पीछे पड़ जाना है। जैसे आज देखिए दैहिक दुनिया में लड़का लड़की कैसे प्यार में पागल हो जाते हैं। माता पिता से कह के चलते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और इको पार्क में बैठे रहते हैं। स्कूल छोड़ करके गलियों में टहलते हैं। छोटे बच्चे को सिगरेट से प्यार हो जाता है, पढ़ाई छोड़ के सिगरेट फूकते हैं, नशा करते हैं। ऐसा नशा हमें पढ़ाई से होना चाहिए। जिस बच्चे को, जिस विद्यार्थी को पढ़ाई से प्यार नहीं होगा तो उसको किसी और से प्यार हो जाएगा।
जिस बच्चे को, विद्यार्थी को पढ़ाई का नशा नहीं चढ़ेगा, उसको किसी और चीज़ का नशा चढ़ जाएगा। तो हमें इस बात को समझना है। अगर हमें नशा लग रहा है किसी चीज़ का तो समझ जाएं कि हमें पढ़ाई का नशा नहीं चढ़ा है। यदि हमारा ध्यान दैहिक दुनिया में जा रहा है, अगर हमारा ध्यान भौतिक सुख सुविधा और वस्तु वैभव के प्रति जा रहा है, इसका मतलब है हमको पढ़ाई से प्रेम घट रहा है। हमें वापस आना होगा अपने पढ़ाई की तरफ। पढ़ाई से अटूट प्रेम रखना होगा, क्योंकि पढ़ाई से प्रेम रख के आपको मन में आएगा क्या इतने सारे लोग करते हैं तो क्या पढ़ाई से प्यार नहीं है? पढ़ाई से प्यार है, लेकिन आप ये सोच लीजिए, अगर पढ़ाई से अटूट प्रेम होगा, ईमानदारी पूर्वक प्रेम करेंगे पढ़ाई से, तो आज जो रिजल्ट यदि मान लिया आप कर रहे हैं, पोजीशन ला रहे हैं, तो आप सिंपल ढंग से ला रहे हैं। लेकिन यदि पढ़ाई से प्यार होगा तो आप अपने दिमाग का बेहतर प्रयोग करेंगे। आप एक किताब की जगह 3 किताब ख़त्म करेंगे। आप एक क्लास के जगह आप हायर क्लास का भी आप जो है ना सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, और फिर कंपटीशन आपके लिए आसान हो जाएगा। आज हम क्या देख रहे हैं, बीए एमए कर लेते हैं और उनका ही सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है, और जब कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो उनको लगता है ये बहुत कठिन है। ये सोचने की बात है ना, इंटर 2 साल का है, बीए 3 साल का है, एमए 2, तो जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसको यदि हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं निकलेगा। फिर जो कंपटीशन निकलेगा फिर उसमें फिर उसको पिलना पड़ेगा ना। अब मेरा तो टाइम चला गया, बीए का हमने क्या उपयोग किया, इंटर का उपयोग हमने क्या किया, एमए का उपयोग क्या किया, नहीं कर पाया ना, क्योंकि हमने अच्छी रीति समझा नहीं था। तो हम यदि इंटर में, बीए में या क्लास 8, 9, 10 में किसी भी क्लास में हो, ये सब जगह लागू होता है, उस क्लास का जो सिलेबस है उससे पूरा हम प्यार करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, बुद्धि का विकास होगा। हम बेहतर प्रयोग अपने दिमाग का करेंगे तो जो अपर क्लास में जाएंगे तो हम अपने दिमाग का और अच्छे ढंग से उपाय करेंगे। आज देखिए कंपटीशन में लोग निकालते हैं, ठीक है उतना प्यार नहीं था, कम था, मेहनत कर लिए, अब आपका रैंक 100 आया, अब 100 रैंक आएगा तो आपके ही बैच के बच्चे जो है ना प्रमोशन में आगे चले जाएंगे, उनको मिलेगा 1.5 लाख सैलरी, आपको मिलेगा 50,000 सैलरी, 1 लाख सैलरी मिलेगा, एक ही बैच के हैं, क्योंकि आगे जाके प्रमोशन का स्कोप कम जाता है। तो यदि आप ऊपर रैंक में रहेंगे तो आपको पहले प्रमोशन होगा। तो इसका लाभ अंत तक होता है। जितना हम अभी डेडिकेशन दिखाएंगे उतना लाभ हमें आगे मिलेगा। इसलिए पढ़ाई से प्रेम का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना, एक ही क्लास का बच्चा कोई सिपाही बन रहा है, कोई दरोगा बन रहा है, कोई एसपी बन रहा है, कोई क्लर्क बनता है। महत्व तो सभी का है, लेकिन कौन भाई बिजली के तार पर कपड़ा सुखाएं या बिजली के तार से बिजली का उपयोग करें, ये देखना है ना। हम बीए में ही पढ़ रहे हैं, एक लड़का बीए में सिपाही दौड़ने का तैयारी कर रहा है और एक लड़का बीए में आईएएस अफसर बनने का तैयारी कर रहा है। 8, 9, 10 में पढ़ा सब साथ में, और आखिर में ऐसा अंतर क्यों हो गया? इंटर में साथ ही पढ़े, बीए में साथ ही पढ़े, और एक तैयारी कर रहा है कि हम आईपीएस बनेंगे और एक कह रहा है कि हम जो है सिपाही का तैयारी करेंगे, एक कह रहा है कि हम क्लर्क का तैयारी करेंगे। आखिर इस क्यों? यही वजह है क्योंकि हम आरंभ से पढ़ाई के साथ अपने लगाव को नहीं बढ़ाया। जिनका जितना लगाव रहेगा, जितना झुकाव रहेगा पढ़ाई के प्रति, उतना ऊर्जा उसके तरफ जाएगा, और जितना हम अपने ऊर्जा का प्रयोग बेहतर ढंग से पढ़ाई की तरफ करेंगे, हमारा अटूट प्रेम प्यार पढ़ाई के हो जाएगा। फिर हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे कोई नशा करने वाला आदमी है, जितना सरकार ने रोक लगा दिया फिर भी नशा कर ले रहा है, ये जानते हुए कि खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब नुकसानदेह है। पढ़े लिखे लोग भी क्योंकि अपने मन की शक्ति को मजबूत नहीं किए हैं। हमको पढ़ाई का नशा नहीं चढ़ा है, नौकरी करने वाले नौकरी का नशा नहीं चढ़ा है। जिस क्षेत्र में है उसमें अगर नशा नहीं चढ़ेगा तो निश्चित है कि दूसरा नशा चढ़ जाएगा। अगर हमको अपने काम से प्रेम नहीं है तो दूसरे से प्रेम बढ़ जाएगा। इसलिए हमें विद्यार्थियों को ये समझना है कि हम जिस स्थिति में, जिस स्टेज में हैं, हमको इस बिंदु पर समझना है, क्योंकि पढ़ाई से प्रेम होगा तभी प्राप्ति होगा। जब तक पढ़ाई से प्रेम नहीं होगा तब तक प्राप्ति नहीं होगा, और प्राप्ति होगा भी तो वो साधारण होगा, वो इतिहास बनाने वाला प्रेम नहीं होगा। इतिहास बनाने वाला तो सफलता तभी होगा जब हमें
ऐतिहासिक प्रेम भी होगा पढ़ाई के साथ। और इस पढ़ाई से प्रेम के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस जो पढ़ाई में सिलेबस है उसके पीछे पड़ जाना है और कुछ नहीं करना है। पूरा डेडिकेशन, जैसे नशा करने वाले को सब लोक लज्जा भूल जाता है, जहाँ पाता वहाँ नशा करता है, वैसे हमें जब मौका मिला, जहाँ मिला, घर में, परिवार में, रिश्ते में, नाते में, कैसी भी परिस्थिति आ जाएगा, हमको पढ़ाई नहीं छोड़ना। जैसे सब काम छोड़ करके पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, सब काम छोड़ करके हर काम करते हैं, वैसे सब काम छोड़ करके हमको पढ़ाई भी करना है। प्यार करने का तो यही निशानी होगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार करने वाले करते हैं। उसी तरह हमें यदि पढ़ाई से प्रेम है तो कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी अभावग्रस्त समय आ जाए, हमको पढ़ाई से प्रेम रखना होगा। अब हमको फेसबुक से प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि फेसबुक मतलब होता है फॉल्स एनालिसिस थ्रू कैजुअल एक्सरसाइज। झूठी मूठी खबरें, झूठी मूठी बातें को मन में बना करके हम चलते हैं। नहीं, अब हमें रेसबुक से प्यार करना है। रेसबुक मतलब रेगुलर एनालिसिस थ्रू कंटिन्यूस एक्सरसाइज, यानी हार्ड कॉपी बुक का सहारा लेना है। हम जो भी तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उससे संबंधित बुक प्रेमी होना है। पढ़ाई से प्रेम के लिए हमको खुद से प्यार करना होगा। पढ़ाई से प्रेम तब होगा जब हमें खुद से प्यार होगा। खुद से प्रेम का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन मतलब समय पर जागना, समय पर सोना, समय पर खाना खाना, समय पर पढ़ाई के सारे सिलेबस को, जो भी पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर देना। तनाव उसी बच्चे को होता परीक्षा के टाइम में जिन्होंने समय पर तैयारी नहीं किया, समय पर पूरा नहीं किया। और समय पर तैयारी वही नहीं करता है जिसको पढ़ाई से प्रेम नहीं है। जिसको पढ़ाई से प्रेम रहेगा वो समय से पहले पढ़ाई को पूरा करेगा, और जो समय से पहले पूरा करेगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उसको परीक्षा के टाइम में कभी तनाव नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में तो उमंग उत्साह रहेगा कि मेरा तो पढ़ा हुआ है, जहाँ से पूछना है पूछो, मैं दूंगा। उसको तनाव नहीं होगा। तनाव को घटाने का भी एक बहुत बड़ा कारण है विद्यार्थी को कि वो पढ़ाई से अटूट प्यार करे। जितना अटूट प्यार होगा पढ़ाई से, उतना उसके जीवन से तनाव कोसों दूर रहेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहेंगे कि हमने पढ़ाई को समझा, पढ़ाई से संबंध को समझा, अब पढ़ाई से प्रेम को भी समझ लिया। अब हमें पढ़ाई से प्रेम करना है। अपने अंदर के कमजोरियों को निकालना है। हमारा ताकत क्या है, हमारी कमजोरी कहाँ है, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी अभी मिला है, हमारी ज़रूरत, ये पढ़ाई जो हमने जो लक्ष्य बनाया है उसके लिए क्या आवश्यकता है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये सारे चीज़ों को निकालना है। और ये निकाल करके पढ़ाई में पील जाना है। कनेक्शन और करेक्शन, हमको पढ़ाई से संबंधित जितने भी मटेरियल है उसको इकट्ठा करना है। हमको वैसे लोगों से संबंध रखना है जो हमारे काम का है, पढ़ाई से संबंधित बातें करता हो, पढ़ाई से मटेरियल हमको उपलब्ध कराने में मदद करता हो, हमको जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में रुचि रखता हो, हमको वैसे लोगों से कनेक्शन रखना है। हमको करेक्शन करना है अपने अंदर की कमियों को। देखिए, हमने अब यही अनुभव किया है, हमने अपनी कमजोरियों को निकाला, सफलता प्राप्त हो गया। जो भी विद्यार्थी है, जब तक वो अपने वीक पॉइंट को नहीं निकालेगा तब तक वो सफलता हासिल नहीं कर सकता है। और कमजोरी को तभी निकालेगा जब उनको पढ़ाई के साथ तार जुड़ा रहेगा। एकदम सूक्ष्म बात हो, हल्के ढंग से पढ़ेंगे तो कमजोरी नहीं निकलेगा। जैसे माता पिता अपने बच्चे पर सूक्ष्म चेकिंग रखते हैं तो उनकी कमजोरियों को समझते हैं और दुरुस्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और उनके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर से सलाह करते हैं। वैसे अब ये समझिए, ये पढ़ाई मेरा बच्चा है, जो हम लक्ष्य बनाए ये मेरा बच्चा है, अब इसकी पालना करेंगे जब तक कि हम इसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ऐसे समझें एकदम। मेरा इसका अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी विषय है, इसके सब अंग हैं। जैसे बच्चे का माथा है, कान है, पेट है, पीठ है, सब एक एक अंग है ना, सब पर ध्यान देते हैं माता पिता। भूख लगा तो ध्यान देते हैं, शरीर कमज़ोर हो गया तो ध्यान दे। उसी तरह अब हम जो लक्ष्य बनाए हैं उसमें जितने विषय हैं सब पर हमको ध्यान देना है और सबसे प्यार करना है। और जब सबसे प्यार करके सब विषय को ठीक कर लेंगे तो हम एक ऊंची उड़ान भरेंगे। साधारण नहीं, बहुत ही ऊंची उड़ान भरेंगे और हम सचमुच में लाइट हाउस बन के समाज को रास्ता दिखलाएंगे।
एक आदर्श बन जाएंगे, सफलता के जो है ना प्रतिबिंब बन जाएंगे। हम दूसरे के लिए जो है ना आदर्श बन जाएंगे और उनको भी सफलता की राह दिखाएंगे। थैंक यू।